नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तीसरी थाना क्षेत्र के घंगरीकुरा गांव के पास से वन विभाग की टीम ने अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो को किया जब्त। वाहन ड्राइवर भागने में रहा सफल। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का किया गया शिलान्यास। मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक रहे मौजूद। कायस्थ समाज के विशेष मांग पर स्मृति भवन का हुआ निर्माण। विधायक ने आगे हर संभव मदद की कही बात। गुलाब कोठी सरिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का किया गया आयोजन। विभिन्न बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कहीं विधानसभा चुनाव में करना है बेहतर प्रदर्शन। मंगरोडी में मृत व्यक्ति को मजदूर बताकर उनके नाम से मनरेगा मजदूरी के पैसे निकालने को लेकर किया जा रहा था तालाब की खुदाई। हुआ मामले का खुलासा। जिस मजदूर के नाम पर पैसे निकासी का था योजना, उसका 2 वर्ष पहले हो चुका है मौत। वीडियो ने रोजगार सेवक से मांगा गया स्पष्टीकरण। और मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक कई करबला में हुसैनिया का लगा जमावड़ा हुआ। नियाज फतेहा इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। और अब खबर विस्तार से। तीसरी थाना क्षेत्र के घंगरीकुरा गांव के पास वन विभाग की टीम ने शनिवार देर रात को अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो जब्त किया। जब्त ढिबरा लदा वाहन को रेंज कार्यालय गावा ले गए। वन विभाग की टीम को देख वाहन ड्राइवर भागने में सफल रहा। वन विभाग की टीम अवैध माइका और वाहन किसका है स्पष्ट रूप से बताने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम में शामिल एक वनकर्मी ने नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि जब्त माइका लदा पिकअप बोलेरो को जब्त करने के पश्चात पता लगाने पर बताया गया कि पंचरुखी जंगल से मजदूरों द्वारा माइका को एकत्रित कर शमसुल और अली नामक व्यक्ति के पास बेचा जाता है, जिसे शनिवार रात को पिकअप में लाद कर डोमचांच भेजने की सूचना मिली थी। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पीछा कर घंगरीकुरा में शनिवार देर रात को पकड़ लिया गया। हालांकि वाहन ड्राइवर वन विभाग की टीम के चंगुल से भाग गया। तीसरी वनपाल अमर विश्वकर्मा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम में मुकेश दास, गौतम दास, अशोक कुमार, जिलाजीत कुमार, दिनेश दास, हीरालाल पंडित सहित कई वनकर्मी ने घंगरीकुरा गांव के पास डोरंडा जाने वाली मुख्य सड़क पर माइका लदा पिकअप बोलेरो को धर दबोचा गया। उक्त ढिबरा लदा पिकअप बोलेरो तीसरी थाना क्षेत्र के पंचरुखी जंगल से लोड कर मसनोडी डोमचांच जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पीछा कर घंगरीकुरा में दबोचा गया। उन्होंने कहा, पंचरुखी में ससुराल और अली द्वारा माइका खरीदने की जानकारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जब्त माइका किसका है। इस मामले में दिनेश दास ही बता सकते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में रविवार को बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू यहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि अच्छे कार्यों में सहयोग करने से मन को खुशी होती है। कहा कि खासकर बुद्धिजीवी कायस्थ समाज को कुछ सहयोग कर रहा हूँ, यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले एक बैठक में मुझे बुलाया गया था और हमने वादा किया था, आज वह वादा निभाया हूँ। झारखंड के पहले पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बड़ा धरोहर है। समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए
बेहतर कार्य किया है और इनके स्मृति में अगर भवन निर्माण का कार्य हो रहा है तो निश्चित तौर पर हम सदर विधायक को धन्यवाद देते हैं तथा आशीर्वाद भी देते हैं। कार्यक्रम में पी.के. दत्ता, त्रिपुरारी बक्सी, अजय सिन्हा मंटू, कृष्णा प्रसाद, राजेश सिन्हा, त्रिभुवन दयाल, नित्यानंद प्रसाद के अलावा बाबूलाल सिन्हा, सिंकू सिन्हा आदि ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा के साथ साथ विधायक को भी धन्यवाद दिया। मंच संचालन सतीश कुंदर ने किया। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा संजीव नाथ ने की। सभी ने एक स्वर में कहा कि लाखों की संख्या में कायस्थ समाज है। इस भवन में खुद भी कुछ सहयोग कर आपसी तालमेल के साथ कायस्थ समाज के साथ अन्य समाज भी आगे बढ़ सकता है। हम सब इसी के लिए जाने जाते हैं। जल्द कायस्थ समाज ट्रस्ट बनाकर काम करेगा। कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर रितेश सिन्हा, चुन्नूकांत, अमर सिन्हा, विकास सिन्हा, अनूप सिन्हा, रंजय बर्दियार, सुमन सिन्हा, टिंकू सिन्हा, उमा सिन्हा, पूनम सिन्हा, नीलम सिन्हा, संजीव सिन्हा, शिवेंद्र सिन्हा, सूरज सिन्हा, अभय सिन्हा, रणजीत सिन्हा, चंदन सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, शशि सिन्हा, बंटी सिन्हा, शिवम आजाद, संजीव रंजन सिन्हा, राजकमल, राजेश, नवीन सिन्हा, राजेश सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, बबन सिन्हा, ज्योति सिन्हा, नीतीश आनंद, रविश आनंद, रंजीत सिन्हा, संजीव रंजन सिन्हा, पंकज सिन्हा, रत्नेश दराद, रोशन सिन्हा, अनुज सिन्हा आदि सैकड़ों कायस्थ समाज के सम्मानित लोग मौजूद थे। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति ट्रस्ट के भवन का शिलान्यास करके मुझको भी बड़ी खुशी हो रही है। आने वाले दिनों में समाज का एक सुसज्जित भवन यहाँ पर निर्माण होगा, जिसकी आज आधारशिला ये शिलान्यास में रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज पूरी एकजुटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस सपने को साकार करेगा और यह भवन अन्य समाज या अन्य लोगों के लिए मिसाल होगा कि समाज के द्वारा बनाया गया भवन समाज की बेहतरी में काम करेगा। बगोदर विधानसभा अंतर्गत गुलाब कोठी सरिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में अपने बूथों पर भाजपा के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित रही। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की मेहनत और संपन्न की सराहना की और आगामी चुनाव में भी इसी जोश और उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उनके समर्थन से ही पार्टी निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। इस अवसर पर पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बगोदर के पूर्व विधायक नरेंद्र महतो, प्रणव वर्मा सहित कई अन्य गण्यमान लोग भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अपने वक्ताओं में पार्टी की एकता और संगठन की मजबूती पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई और उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम ने पार्टी के अंदरूनी संगठन को और अधिक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गिरिडीह के मंगरोडी में मुर्दे तालाब खोद रहे थे। रविवार को इसका खुलासा हुआ कि मृत व्यक्ति को मजदूर बताकर उसके नाम से मनरेगा मजदूरी के पैसे निकाले गए हैं। दरअसल इस मंगरोडी में मनरेगा की 2 योजना संचालित हुई है। पहली योजना अनीता देवी की जमीन पर तालाब का निर्माण तो दूसरी योजना अनीता देवी की जमीन पर डोभा का निर्माण है। दोनों योजना में बुधन पंडित पिता लीलो पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुधन की मौत 2 वर्ष पहले ही हो चुकी है। अब इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण पूछा है। इनसे पूछा गया है कि जिस व्यक्ति की मौत 2 वर्ष पहले हो गई, उसने काम कैसे किया और उसका भुगतान कैसे हुआ। बीडीओ ने रोजगार सेवक से मास्टर रोल की प्रति और जिस मजदूर को काम करते हुए दिखाया गया है उसका आवेदन भी मांगा है। स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया है। इस विषय पर बीडीओ का कहना है कि उन्हें पता चला है कि मृत व्यक्ति से
काम लिया गया और भुगतान किया गया या चूक भी हो सकती है। हालांकि रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण पूछा गया है। जवाब मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। काम हुआ है और मृतक ने मजदूरी की है। ऐसा नहीं है, जैसे मनरेगा का जो लेबर कार्ड होता है उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, जैसे कि मान लो कि उसके परिवार में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वैसे केस में पूरे जॉब कार्ड डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो मजदूर का नाम जॉब कार्ड से हम लोग हटाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मनरेगा का काम निरंतर चलते रहता है। ऐसे केस में हो सकता है कि उन्होंने मजदूर का नाम डिलीट नहीं करवाया होगा, तो वैसे केस में हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो उसमें हम लोग स्पष्टीकरण किए हुए हैं और जैसे जवाब आता है उस हिसाब से नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलो। मुहर्रम की 7वीं तारीख पर सिगदाड़ी समेत गिरिडीह के सभी करबला में रविवार को हुसैनियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बताया गया कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के पावन महीने में शामिल हो रहे हैं, जिसमें इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जाता है। मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदानी परंपरा को समर्पित है, जो करबला के मैदान में हुई थी। मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर आज जिले भर के करबला में हुसैनियों का जमावड़ा लगा। इस दौरान करहरबारी पंचायत, पंचगावा एवं सिगदाड़ी करबला, बरवाड़ी, जेपी नगर करबला, बसंतपुर आदि स्थानों में भी हुसैन की याद में लोग श्रद्धा से नियाज फातिहा किया। इस बाबत मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा उर्फ डब्लू ने कहा कि यहाँ के सभी करबला में सालों साल से जिले भर से मुस्लिम समुदाय के लोग नियाज फातिहा करने आते हैं। बताया जाता है कि करबला में मांगी गई जायज मकासद, मन्नत, मुरादें पूरी होती है, जिसके कारण यहाँ हजारों की संख्या में इमाम हुसैन के चाहने वाले एकत्रित होते हैं। आपको बता दें कि मुहर्रम के इस महीने में मुस्लिम समुदाय अपने गहरे शोक का इजहार करते हैं। वे मातम और जुलूसों के माध्यम से इमाम हुसैन और उनके बहादुर साथियों की सच्ची राहत मनाते हैं, जो अपने दिल की गहराइयों से उनकी अपार प्रेरणा है। करबला का मैदान इस्लामी इतिहास में एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत, न्याय और सत्य के लिए लड़ाई अपनी जिंदगी से कम नहीं होती है। इस मुहर्रम के महीने में हम सभी को इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान को याद किया जाता है। जफा के आगे झुका नहीं है, हुसैन का सर कभी भी जोड़ो, जफा के आगे झुका नहीं है, खुदा के आगे झुका है ये, खुदा के आगे झुका है ये, करबला में के सिर उठा नहीं है, हुसैन का सर कभी भी जोड़ो, जफा के आगे झुका नहीं है। बता रहा है वला तकूलो, न खाओ धोखा ए दुनिया वालों, बता रहा है वला तकूलो, न खाओ धोखा ए दुनिया वालों। मरा मिटा है यजीद लेकिन, मरा मिटा है यजीद लेकिन, हुसैन हरगिज मरा नहीं है, हुसैन का सर कभी भी जोड़ो, जफा के आगे झुका नहीं है। रोटरी गिरिडीह द्वारा बेंगाबाद के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पौधारोपण किया गया, जिसमें रोटरी गिरिडीह के सदस्यों ने अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम में सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के नए अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक राजगढ़िया, इस कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, राजन जैन, पीयूष मुसद्दी, मनीष वर्णवाल, विकास बसईवाला, विकास बगरिया, तरनजीत सिंह, मनीष तवे, प्रशांत बगरिया, राजेश जौलान, देवेंद्र सिंह, सारंग केडिया और मनीष केडिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में करीब 50 पौधे लगाए गए।
पीटान के कुमारलालो नवाडी एवं चिरकी में रविवार को भाजपा की ओर से जनसंपर्क किया गया। यहां भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता संत कुमार लालू के साथ विभिन्न स्थानों पर लोगों से बातचीत कर समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। जनसंपर्क के क्रम में विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि कठवारा में भाजपा पीटान मंडल महामंत्री अरविंद चंद्र बर्णवाल, बबलू तिवारी, अमर तिवारी, दिगंबर वर्मा सहित अन्य से संपर्क करते हुए गिरिडीह प्रखंड के पालमो पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव के छोटे भाई विनय यादव, जो स्वास्थ्य विभाग पीटान में कार्यरत थे, उनके आकस्मिक निधन होने पर उनके दाह संस्कार बढ़ाकर नदी में शामिल हुआ। उसके बाद नावाडी पंचायत के घुरबाद निवासी भाजपा पीटान मंडल उपाध्यक्ष जीपलाल पंडित की माता के देहांत होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार से मिले। इस क्रम में चिरकी में जनसंपर्क करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता बबलू साहू, मोहम्मद शमसाद, पवन कुमार आदि से मुलाकात कर संगठन से संबंधित विचार विमर्श किया गया। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बीबीसी रोड में रविवार को मुहर्रम का झंडा हाई टेंशन बिजली की तार पर गिर गया, जिससे 2 लोगों को हल्की झटका लगा, लेकिन बड़ी घटना टल गई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बिजली को काटा गया और झंडा को तार से हटाया गया। बताया गया कि बीसीसी रोड के आजाद नगर मोड़ के समीप अचानक मुहर्रम का झंडा बास सहित 11,000 वोल्ट के करंट प्रवाहित तार में गिर गया। घटना में बास में करंट आ गया और इससे 2 लोगों को हल्का झटका लगा, लेकिन तुरंत ही बिजली विभाग को सूचना देकर बिजली को कटवाया गया और इस तरह स्थानीय लोगों की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा टल गया। मुहर्रम त्यौहार को लेकर रविवार को गांडे थाना में शांति समिति की बैठक सीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान गांडे सीओ मनोज कुमार ने उपस्थित सदस्यों को सरकारी नियम अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की बात कही। सीओ श्री कुमार ने कहा कि त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आमजनों का सहयोग जरूरी है। गांडे पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा कि अखाड़ा कमेटी पुराने रूट से ही जुलूस निकालेंगे। जुलूस का सीसीटीवी फुटेज रखना जरूरी है। लाइसेंसधारी अखाड़ा कमेटी को जल्द से जल्द आवेदन करने की बात कही। आवेदन में अखाड़ा कमेटी को जुलूस में कितने आदमी शामिल रहेंगे अंकित करना होगा। बताया गया कि जुलूस में डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। भड़काऊ स्लोगन का प्रयोग पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगा। गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया में किसी भी पोस्ट को बिना जांचे परखे किसी को परोसने का काम ना करे। कहा कि भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने वालों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। मौके पर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे वीडियो निशात अंजुम, हाजी उस्मान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आलम आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में मिठू पाठक, जितेंद्र मंडल, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद आशिक, मालो खान, मोहम्मद आशिक, रवि शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर रविवार को गांडे के कई करबला में हुस्सानियों का जमावड़ा लगा रहा। इस क्रम में गांडे, गिरनिया, दलवाडी, तुरुक, तोपार, कसकुट्टो, लोहारी, महेश मुंडा आदि गाँव के करबला में इमाम हुसैन के मानने वालों ने सच्ची श्रद्धा भाव के साथ नियाज फातिहा करवाया। मालूम हो कि मुहर्रम के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय इमाम हुसैन की शहादत को लेकर गम का इजहार करते हैं। मुस्लिम समुदाय इस पाक महीने में इमाम हुसैन की शहादत में के गम में कई रोजे भी रखा करते हैं। बताया जाता है कि करबला का मैदान इस्लामी इतिहास में एक संदेश है, जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत, न्याय और सच्चाई के लिए लड़ी गई लड़ाई हमेशा याद रखी जाती है। बताया गया कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय रविवार को मुहर्रम की 7वीं तारीख की पाक दिन को मनाया। मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदानी परंपरा को समर्पित है, जो करबला के मैदान से संबंधित है।
तीसरी थाना क्षेत्र के घंगरीकुरा गांव के पास से वन विभाग की टीम ने अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो को किया जब्त। वाहन ड्राइवर भागने में रहा सफल। आगे की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बस स्टैंड के समीप एक स्मृति भवन का किया गया शिलान्यास। मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक रहे मौजूद। कायस्थ समाज के विशेष मांग पर स्मृति भवन का हुआ निर्माण। विधायक ने आगे हर संभव मदद की कही बात। गुलाब कोठी सरिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का किया गया आयोजन। विभिन्न बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कहीं विधानसभा चुनाव में करना है बेहतर प्रदर्शन। मंगरोडी में मृत व्यक्ति को मजदूर बताकर उनके नाम से मनरेगा मजदूरी के पैसे निकालने को लेकर किया जा रहा था तालाब की खुदाई। हुआ मामले का खुलासा। जिस मजदूर के नाम पर पैसे निकासी का था योजना, उसका 2 वर्ष पहले हो चुका है मौत। वीडियो ने रोजगार सेवक से मांगा गया स्पष्टीकरण। और मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों तक कई करबला में हुसैनिया का लगा जमावड़ा हुआ। नियाज फतिहा इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।